सावन के इतने प्यारे पावन त्योहार में आज के दिन मैंने बनाए हैं। जानते हो कौन से शिवलिंग बनाए हैं? जानते हो? मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये देख सकते हो भाई, ये हमारे ओमकारेश्वर भगवान की बनाए हैं। आज हमने ये प्यारे से, ये देख सकते हो, नीचे बैठकर भगवान के बना के उनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। बहुत ही सुंदर पूजा पाठ हुई आज हमारी। पहले मैंने ओमकारेश्वर भगवान की कथा की, फिर उनकी आरती की और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लिया। हम सबके लिए उनसे ढेर सारा आशीर्वाद। ओंकारेश्वर भगवान की तरफ से सावन के इतने सुंदर दिन में दिव्य संदेश, बहुत ही प्यारा दिव्य संदेश। ओंकारेश्वर भगवान ने मुझे बहुत ही प्यारा दिव्य संदेश दिया है कि हम कहीं भी जाते हैं तो उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, हम हमेशा जाके उनके पास जाते बोलते हैं। उनके चरण छूने से हमको आशीर्वाद मिलता है। चाहे हम भगवान के चरण छुए, चाहे इंसान के चरण छुए, हमें उनसे आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद लेना भी चाहिए और आशीर्वाद देना भी चाहिए। बहुत ज़रूरी है आशीर्वाद देना। आप जो भी देंगे वो आपको रिटर्न हज़ारों करोड़ों रूप में वापस मिलेगा। इसलिए आशीर्वाद ले भी और आशीर्वाद दे भी। लेकिन आज का दिव्य संदेश इतना प्यारा है कि बहुत ही प्यारा है। उसमें ये बताया गया कि आप हम सबके चरण छूकर ढेर सारा आशीर्वाद लेते हैं। तो हम जिस आत्मा के अंदर, जो हमारे अंदर आत्मा बसी, हम उस आत्मा के चरण क्यों नहीं छूते? उस आत्मा के अंदर हमारे परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्मांड के मालिक बसे हुए हैं। हम उनके चरण क्यों नहीं छूते? हमें अपने चरण डेली, हमको भी अपने चरण डेली पढ़ना चाहिए। डेली अपने चरण छूना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चरण ही हमारे पूरे शरीर को ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक पूरा हमारे ये चरण ही लेकर आते जाते। हर जगह हमारे चरण ही हमको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमको हमारे चरण के, हमारे आत्मा के चरण के, हमारे शरीर के चरण के ज़रूर पैर पड़ना चाहिए। उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेना चाहिए। ढेर सारे अच्छी राह पे चलने के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। जब आप अच्छे काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, मंगलमय होगा। अपने आप सारे रास्ते खुलने लगेंगे, अच्छे रास्ते, क्योंकि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप अच्छे रास्ते पे चलते हो तो अच्छे ही रास्ते खुलते हैं, अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि आप हमेशा अच्छा रास्ता ही पसंद कर रहे हो। तो वही रास्ता खुलेगा ना जो आप रास्ता पसंद। अपने चरणों को पकड़ के उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लो और बोलो कि हमें सही रास्ते पे लेके चलो, हमें सही मार्गदर्शन में लेके चलो, जिससे कि हमारी ये बची आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, ये हज़ारों जिस जन्म में भी जाए बहुत ही अच्छा जीवन मिले, बहुत अच्छे, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमारे अनेक जीवन को सुधार सकते हैं। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे अंदर की आत्मा खुश होती है। कभी भी आप देखना, जब भी आप बहुत अच्छे कर्म करते हो तो आपने आपके अंदर की आत्मा खुश होती है, बहुत खुश होती है। और जब आप कुछ बुरा करते हो तो आप खुश होते हो, आपके अंदर की आत्मा कभी खुश नहीं होती, कभी भी खुश नहीं होती। आप वही काम करो जिससे आपके अंदर की आत्मा खुश हो, वही अच्छे कार्य करो, बहुत सारे अच्छे कार्य करो कि आपके अंदर की आत्मा बहुत खुश हो। क्योंकि ये अंतरात्मा को हमेशा कई करोड़ों अरबों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष की जन्म देने, इसके बाद एक जन्म लेते जाना है। इसलिए जब हम बुरा काम करते तो हमारी आत्मा दुखी होती है कि तुम तो खुश हो रही हो पर मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ फिर अगले जन्म में मुझे दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए मेरे लिए अच्छे कर्म करो, क्योंकि मैं अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं हर जन्म में अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। इसीलिए तुम अच्छे कर्म करो, मैं खुश हूँगा, मैं बहुत सारा आशीर्वाद दूँगा आत्मा से बहुत अच्छी आशीर्वाद निकलती है। लाखों करोड़ अच्छे कर्म करो और कर्म वही करो जिससे किसी को कुछ मिले, अच्छा मिले। कर्म हमेशा वही करना चाहिए जिससे किसी न किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर मिले, हमसे कुछ ना कुछ मिलता रहे। कर्म वही फल देता है, हमेशा कर्म वही फल देता है। आज का इतना सुंदर प्यारा सा ओंकारेश्वर भगवान का ये प्यारा सा संदेश जो हमको सुनाया, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। भगवान ओंकारेश्वर भगवान की जय हो, महालेश्वर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, महालेश्वर भगवान की जय हो, ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। इतना सुंदर संदेश देने के लिए धन्य हो गए हम सब।